अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को कुछ दुनियादारों के, कामयाब और मशहूर लोगों के कुछ कोट्स यानी अक़वाल सुनाना चाहता हूं, जिन पर वो लोग अमल करके कामयाब हुए, सक्सेसफुल हुए और शोहरत पा गए। और आप साथ साथ ये भी गौर करें कि उसमें कितनी बातें ऐसी हैं जो हमारे प्यारे नबी 1450 साल पहले हमें बता कर गए थे। हमने अभी उस पर अमल नहीं किया, उन लोगों ने किया तो वो कामयाब हो गए। जैसे यहां पर दुनियादारों की बात हो रही है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती, और जो चीज ज्यादा दिन तक चलती है वो कभी भी जल्दी नहीं मिलती। और थॉमस एडिसन जो बल्ब के आविष्कारक है, यानी जिन्होंने बल्ब इजाद किया, वो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, वीकनेस, किसी भी काम के बीच में हार मान लेना है। सफल और कामयाब होने का निश्चित तरीका यह है, यानी एक ही तरीका है कि हम हमेशा कोशिश में लगे रहे और प्रयास करते रहे। ब्रूस ली को तो सब जानते होंगे, वो बड़ा फाइटर था। वो कहता है कि अगर आप किसी काम की शुरुआत करने में यानी हद से ज्यादा वक्त लगाते हैं, अधिक समय लगाते हैं, तो आप उस काम को कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचना फैसलों को कमजोर कर देता है। इसलिए समझदारी इसी में है, थोड़ा सोचिए, बहुत ज्यादा सोचकर समय बर्बाद न करें और उस काम को आज ही से शुरू करें। रतन टाटा को कौन नहीं जानता? वो कहते हैं कि मैं सही फैसले लेने में यकीन नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उसे सही कर देता हूं। कैसा कॉन्फिडेंस है। और एक बहुत बड़े मशहूर आदमी है, उनका नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि जिसके जीवन में यानी जिसकी जिंदगी में जितने मोड़, जितनी समस्याएं आएगी, यानी जितनी परेशानियां आएगी, वो अगर सही ट्रैक पर है तो वो उतना ही सफल होता चला जाएगा, क्योंकि हर समस्या एक मौका लेकर आती है, एक चांस लेकर आती है। स्वामी विवेकानंद, उनसे किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े आदमी हैं, इतने महान आदमी हैं, तो फिर आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं? तो उन्होंने कितना बेहतरीन जवाब दिया। कहते हैं कि मैं नीचे इसलिए बैठता हूं कि नीचे बैठने वाले को गिरने का डर नहीं होता, वो कभी गिरता नहीं है, यानी खाकसारी, आजिजी। अमेज़न के जो मालिक है, ओनर है, नाम बड़ा मुश्किल है इसलिए मैं नहीं लेता, वो कहते हैं कि अगर आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, यानी बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहते हैं, तो फिर फेल होने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि बार बार फेल होने से आपको आपकी कमी पता चलती है, और उस कमी को सुधार लेना ही आपको बड़ी सफलता की तरफ लेकर जाता है, यानी बड़ी कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के ओनर है, वो कहते हैं कि जीवन की लड़ाई में हमेशा तेज या शक्तिशाली या ताकतवर आदमी ही नहीं जीतता, बल्कि जीतता वो है जो जीत सकता है, जो जीतना चाहता है। बड़ी बेहतरीन बात है। और एक है वो बड़े बड़े बाल वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, वो कहते हैं कि पहाड़ पर चढ़ने वाला झुककर चढ़ता है और उतरने वाला अकड़कर उतरता है। इसलिए जो इंसान झुककर चल रहा है, तो आप समझ लो कि वो तरक्की पर है, ऊपर जा रहा है, और जो अकड़कर चल रहा है तो आप समझ लो कि वो तेजी से नीचे आ रहा है।
ये कुछ बातें थी जो मैंने अभी पढ़ा, तो आज तो वीडियो बनाना नहीं था, लेकिन मुझे बड़ी काम की बातें लगी। और इसमें मुझे बहुत सारी ऐसी बातें लगी कि यानी एक तो अल्लाह पर ईमान, अपने आप पर भरोसा, अल्लाह से अच्छा गुमान, मेहनत, कोशिश, तवाज़ो, अच्छी प्लानिंग, मशवरा। क्या ये सब बातें हमारे नबी ने नहीं बताई? क्या ये सब बातें कुरान और हदीस में नहीं है? इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इस्लाम सिर्फ नमाज, ज़कात, हज, उम्रे का नाम नहीं है। इस्लाम एक पूरी जिंदगी का नाम है। इसलिए आप समझ ले कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, बल्कि पैदा होने से लेकर आंख बंद होने तक की जो पूरी जिंदगी है, जो पूरी हलचल है, पूरी एक्टिविटीज है, उसको कैसे सही तरीके से और कुरान और हदीस के रोशनी में गुजारना है, निभाना है, उसका नाम इस्लाम है। मुझे उम्मीद है कि आज के कोट्स से और आज के अक़वाल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।